कल से खाली लेट नहीं हूँ। आसान नहीं होता है, आसान कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मैं भाग नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं माँ हूँ और मैं भागना भी नहीं चाहती हूँ। मैं तो मेरे आखिरी समय तक शरीर में एक एक, जब तक मेरा शरीर में जान होगा, मैं तब तक अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ करूँगी, करती आई हूँ और करूँगी। मैं सब कुछ बहुत बेस्ट हूँ। जितने लोग मुझे बोल रहे हैं ना उल्टे सीधे, ऐसे हो वैसे हो, रियलिटी यही है। लेकिन मैं रोज़ कोई किसी को बदनाम करने के पर्पज़ से वीडियो नहीं बनाती हूँ, ना तो मुझे शौक है। नहीं तो जो लड़का इतना उल्टे सीधे बोल रहा है ना, 2 दिन बाद वो वापस आएगा जो हमेशा करता है, और वापस आने के बाद सेम चीज़ वो दोहराएगा। और मेरे लिए मुश्किल नहीं है कि उसकी करतूतें मैं रिकॉर्ड कर करके कैमरे के सामने रखूँ सारी चीज़ें। लेकिन ऐसे बेशरम लोगों के पीछे मैं अपना टाइम वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ। राधे राधे। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सुबह हो चुकी है। रात भर मैं बहुत ही गहरे नींद में सोई हूँ, इतने गहरे नींद में सोई हूँ कि शायद ही आप सो पाती होंगी। क्यों ना सोऊंगी गहरी नींद में? मेरे घर में ऐसी परेशानी की ही क्या है? त्योहार का दिन है, मेरे घर में तो डिब्बा डब्बा मिठाई भरा पड़ा है, बच्चों के खाने के लिए क्रैकर्स है, दिए हैं, सब कुछ है। मेरा पति नहीं, मेरे ससुराल से सारा सामान भेजा गया है। ससुराल के जितने रिश्तेदार हैं सारे लोगों ने मेरे बच्चों के लिए भेजा है। मेरे पति ने तरह तरह के मुझ पे इल्ज़ाम लगाए, वीडियो बना बना करके, तो ये वो। यार आप तो एक दिन सुनते हो, मैं इसकी 10 सालों से इसकी झूठ सह रही हूँ, झूठ। और इसकी बातों से मुझे जितनी चोटें लगती है ना, अगर ये मुझे लात उठा उठा के मारता उतनी चोट नहीं लगती जितनी इसकी बातों से लगती है। मेरी जैसी लड़की जो इतना इसके साथ मैनेज करी, हर चीज़ में कदम से कदम साथ मिला के चलने का कोशिश की, कभी इस पे बोझ नहीं आने दी कि मैं अगर ऐसी हूँ तो इस बंदे पे कभी डिपेंड हो जाऊं, ताकि इसको पछतावा हो, अफसोस हो। मगर कहते हैं ना, आप कितना भी कर लो, लेकिन अगर इंसान आपके बारे में सही नहीं सोचता है ना, तो फिर आप उसके नज़र में गलत हो। ये आलू आज से 4 दिन पहले लाया है, वो भी 2 kg का है। हमेशा यही करता है, 1 kg 2 kg, इससे ज़्यादा आलू कभी नहीं लाएगा। और आलू लाने के बाद ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया तो आप बोलोगे तो ला देगा। 15 दिन बाद भी आप बोलोगे ना, तो उसके मुंह से यही जवाब निकलेगा, अरे कल ही तो आलू लाए थे, तुम खत्म कर दी। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस होता है ना कि मैं क्या ही बोलूं। आलू का एक टुकड़ा भी मैं अपने जब मुंह में नहीं लेती हूँ। 2 आलू 3 आलू डालती हूँ सब्जी में। भुजिया मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि भुजिया बच्चों को बहुत पसंद है। ½ kg 1 kg आलू का तो इन लोग एक दिन में खा जाते हैं। खा ही जाएंगे ना, और हमारे पास बचता ही क्या है यार। मेरे पति ने तो कह दिया, ऐसे लाता हूँ सामान, वैसे लाता हूँ। मैं आप ही लोग से पूछना चाहती हूँ, ये हर कुछ दिन में मैं ऐसे खाली वाला डब्बा क्यों दिखाती हूँ? आटा ही है ये। मैं बिस्किट, मिक्सचर, क्या क्या होता है खाने पीने की चीजें, फल फूल, उनकी तो मैं बात ही नहीं करूंगी। मैं आटा और सब्जी ये सब क्यों दिखाती हूँ? क्या ये चीजें भी 2 दिन लाने का है और 4 दिन छोड़ने का है? आप सिर्फ इतना बता दो। ये तो बोल देता है कि ऐसे करती है वैसे करती है। मैं क्या करती हूँ ये मैं जानती हूँ। बच्चों को पेट भर खिला करके कोई माँ कैसे भूखी रहती है ना, इन आदमियों को नहीं पता चलेगा, क्योंकि इनको तो औरतें अपने हिस्से का जो रहता है ना, वो भी इनकी थालियां में परोस देती हैं कि खा लो। इनको क्या पता। मैं तो बस इतना जानती हूँ, करो करो। तुम झूठ शुरू से बोले हो और तुम लास्ट तक झूठ बोलोगे, क्योंकि तुम्हारी फितरत ही यही है। और झूठे लोगों के साथ सच ज्यादा दिन नहीं टिकता है, क्योंकि सच नहीं रह सकता है। अगर आपको इस आदमी के साथ रहना है, अपना आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट जो चीजें होती है ना, उसको लात मार के बहुत दूर फेंकनी होगी। इसको ना तो शर्म है, ना तो हया है, ना ही तो कुछ है। इस लड़के के पास नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। एक इंसान को इसको गलत समझने में ना एक समय नहीं लगेगा। मगर लोग यहाँ पे अगर इसके प्रति कोई सोच बदल पा रहे हैं ना, तो बस ये इसलिए क्योंकि मैं दोनों पैरों से विकलांग हूँ और बंदा बिल्कुल पैरों से ठीक है। तो बस लोगों को बस यहीं पे प्रॉब्लम है, इनको बस यही लग रहा है कि ये तो ठीक ठाक है, तुम ऐसी हो। किसी को ये नजर नहीं आ रहा है कि अगर मैं ऐसी हूं तो मेरे लिए इस लड़के ने ऐसा क्या किया है जिसके लिए मुझे रेस्पेक्ट देनी चाहिए। मुझे समान भी नहीं समझा गया। मुझ पे जब मन आया ये अपना हवस निकाला, जब मन किया मुझे मारा पीटा टॉर्चर किया। हर दूसरे दिन अपने माँ बाप के नाम पे, भाई बहन के नाम पे मुझे तरह तरह से ये करता है। मैं पूछना चाहती हूँ समाज से और इस लड़के से भी कि क्या तुम अभी हो मेरे साथ?
तुम मुझे मेंटली टॉर्चर करके निकल जाते हो हमेशा से। जब बच्चा पेट में था या कभी भी, कभी तुम मेरे साथ बच्चा करना चाहा? कभी नहीं, क्योंकि तुम आगे बढ़ना नहीं चाहते थे मेरे साथ, कभी भी नहीं। तुमको लगा था कि इसको बस आसानी से इस्तेमाल करो और छोड़ जाओ, जो तुम करने का कोशिश भी किया। ये मेरा जवान था, लड़ाई झगड़ा था जो तुम अब तक टिके रहे, लेकिन अब तुम सारी हदें पार कर चुके हैं। तुमको लगता है कि नहीं, समाज भी अब मेरा साथ दे रही है, अब इसको आ जाता है। हाँ बेटा, अब इसको मेंटल बनाने में मुझे जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि तुम जो करते हो, उकसाते हो, मैं उकस जाती हूँ। पैसेंस कहाँ से रहेगा अगर इस हाल में कोई इतना सब कुछ करेगा, बर्दाश्त करेगा, भूखे पेट रहेगा और मोटापे की बात करता है। मेरा चलना फिरना सब तुम बंद कर दिया। क्या हम ऐसे ही चलते थे जब तुम मेरे लाइफ में आया था? मैं बिल्कुल फिट थी, सुंदर थी, सब कुछ थी, चलती थी अपने पैरों पे, इतनी दूरी तय कर लेती थी। सब तूने बिगाड़ा मेरी जिंदगी, सब। और अब तू खेल रहा है, खेल ले, चलो जितना खेलना है। भैया भैया गार्ड भैया थोड़ा सा पार करा दीजिए ना। आ रहे गार्ड भैया, जा। यहाँ सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, तो जल्दी कोशिश किए हैं पहुँचाने का। बाय सगुन, बाय सगुन, बाय। बैग लो, बैग लो, लो बेटा। मैम कहाँ तुम्हारी? हाँ, लो बैग टांगो, बैग टांगो। गुड मॉर्निंग बोलो। मैम छुट्टी कितने बजे होगी? वही सेम टाइम में ना? जब बेटा आएंगे, ठीक। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो बेटू। गुड मॉर्निंग। नाराज नहीं होते ना? दीदी का स्कूल नहीं जाना है, इसको दीदी का स्कूल जाना है। आज इसको दीदी का स्कूल जाना था। अच्छा, जा बेटा, मैम जाओ ना, जाओ, बॉल खिलाएगी, देखो बलून दे रही है, जाओ जाओ। बाय किसू, अगर रोएगा तो हम वापस नहीं आएंगे लेने, छुट्टी समय नहीं आएंगे। बाय बोलो किसू, बाय। अभी ओरियो बिस्किट खरीद के रख देंगे, ठीक। आसान नहीं होता है, आसान कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मैं भाग नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं माँ हूँ और मैं भागना भी नहीं चाहती हूँ। मैं तो मेरे आखिरी समय तक शरीर में एक एक, जब तक मेरा शरीर में जान होगा, मैं तब तक अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ करूँगी, करती आई हूँ और करूँगी। मैं सब कुछ बहुत बेस्ट हूँ। जितने लोग मुझे बोल रहे हैं ना उल्टे सीधे, ऐसे हो वैसे हो, रियलिटी यही है। लेकिन मैं रोज़ कोई किसी को बदनाम करने के पर्पज़ से वीडियो नहीं बनाती हूँ, ना तो मुझे शौक है। नहीं तो जो लड़का इतना उल्टे सीधे बोल रहा है ना, 2 दिन बाद वो वापस आएगा जो हमेशा करता है, और वापस आने के बाद सेम चीज़ वो दोहराएगा। और मेरे लिए मुश्किल नहीं है कि उसकी करतूतें मैं रिकॉर्ड कर करके कैमरे के सामने रखूँ सारी चीज़ें। लेकिन ऐसे बेशरम लोगों के पीछे मैं अपना टाइम वक्त जाया नहीं करना चाहती हूँ। अभी कितनी ही मुश्किल हुई मुझे बच्चों को स्कूल लाने में, पहुंचाने में, खिलाने में, पिलाने में। आज तो किसू मार भी खाया है, क्योंकि किसू का आदत हो गया ख़राब। वो रहता है तो बच्चों को डिसिप्लिन में रखता नहीं है। सबको बस ऐसे ही मोबाइल देना हो, लन फन करना हो, रुलाना हो, जिद पूरा करना, ऐसे कर करके उसको ज़िद्दी बना दिया है। आज पहला दिन था तो बच्चे नर्वस हो जाते, मैं तो ज़्यादा ही थी, क्योंकि मुझे कपड़ा भी बदलना पड़ता है, आने समय घर बंद करना पड़ता है, बहुत सारे काम रह जाता है। आप लोग नहीं समझ सकते, जो समझते हैं उनकी तो ठीक है, जो नहीं समझते हैं वही कहती हूँ ना कि आप जैसों को किन्हीं का घर बिगाड़ने में बहुत अच्छा लगता है, किसी रोती हुई औरत को दुख पहुँचाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरा पति जिस तरीके से भाग जाता है कि ऐसे करती है वैसे करती है इल्ज़ाम लगा के, अगर मैं भाग जाऊँ कि मुझे ये करता वो करता है, तो फिर आप सोचो कि इन बच्चों के साथ क्या होगा। तो आप लोग क्या यही चाहते हैं कि बच्चों की किस्मत बनने से पहले मैं बिगाड़ दूँ? भागना तो मेरा चाहिए था, क्योंकि मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं अपना शरीर उठा के चलूँ और उसी शरीर के साथ फिर 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हुए, घर का काम करते हुए ये करूँ। मगर मैं कर रही हूँ। मैं इतनी रोई हूँ ना, मैं जब भी रोती हूँ तो मेरी आंखें थोड़ी सी दाई बाई होने लगती है, कारण कि मेरी आंख में भी प्रॉब्लम है और एक हाथ में भी प्रॉब्लम है। तो जब मैं खुश रहती हूँ, जब मैं खाती पीती हूँ, तो मेरी आंखें बिल्कुल ठीक रहती हैं, और नहीं तो फिर महंगी हो जाती है। और मैं जल्दबाजी में चश्मा भी नहीं पहन पाई, है ना। चश्मा पहनती हूँ तो फिर ये महंगी वाला प्रॉब्लम नहीं होता है। तो थोड़ा सा धुल्ला मतलब नर्वस टाइप का लग रहा था, बट इतना जल्दी ला के मैं बच्चों को पहुँचाई हूँ ना। बच्चे उठते समय पे ही, मैं उठाती समय पे, बट इनका ना लेजीनेस का आदत है। और
मुझे खुशी मिलेगी। मैं अगर सारी चीज़ें खुद से करूँगी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, इसलिए कि मेरा आदमी घर में रहता है ना, जो उन चीज़ों को वो मदद करता है ना, उस चीज़ के पीछे मुझे इतनी गालियाँ बकनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा, क्योंकि करो या फिर मरो, ये वाली कंडीशन आ जाती है। तो अभी वो नहीं है तो मैं गालियाँ बकने नहीं गई। मैं उम्मीद भी नहीं रखी कि तुम हो तो एक बच्चे को तैयार कर दो, चाहे बच्चे को उठा के ब्रश करा दो। मैं नहीं करी उम्मीद, मैंने करा खुद से। 4-5 दिन और करूँगी, मेरी भी आदत हो जाएगी, बच्चों की भी, और इस प्रकार से मेरे घर का माहौल भी अच्छा लगे रहेगा। खाने पीने का चीज़ तो तुम वैसे भी नहीं देता है, वैसे भी मैनेज ही कर रहे हैं। चलो कुछ और सही, जो तुमसे लड़ झगड़ के हम खाते पीते थे, मांगते थे, वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन हाँ, अच्छे से सुकून से तो रहेंगे ना, मेरा घर का माहौल तो एटलीस्ट अच्छा रहेगा ना, मेरे बच्चे खुश तो रहेंगे मेरे साथ। अभी दिवाली है, दिवाली क्या नहीं होता जिनका घर में होता है। अरे इसने मुझे ना कोई त्यौहार मनाने दिया है, ना मुझे मेरे में बिजी रहने दिया है, कुछ नहीं। ये हरामखोर मेरे जीवन में बस इसलिए आया था कि मुझे छोटी छोटी चीज़ों से दूर करने के लिए, हर एक चीज़ से डिस्टर्ब करके, मैं जब भी कुछ करने की कोशिश करूँगी मुझे इतना इंगेज करेगा, इतना ज़्यादा कि मैं उसी में फंस के रह जाऊंगी, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती हूँ ना। तो मैं इसको कहती हूँ कि अपने बाप के घर लेके चलो, हिस्सा मांगो, ये करो वो करो, मेरे बच्चों को घर ले चलो, तीज हो त्यौहार हो, मुझे साड़ियाँ दो, मुझे कपड़े दो, है ना। बड़ा आसानी से बेहुदा इल्ज़ाम लगा दिया मेरे पे, ऐसे करती वैसे करती है, और भी बहुत कुछ बोलता है जो मैं सुनती हूँ। और मैं तो बस इतना ही बोलूँगी, जितने लोगों ने मुझे अच्छे कमेंट किए हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद करूँगी कि ऐसे समय में आपने मेरा साथ दिया है, जिस वक्त मुझे मेंटली सुकून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। पैसे तो कोई दे नहीं सकते, किसी से मांग भी नहीं सकती हूँ। रही बात उल्टे सीधे बोलने वाले की, तो उनके लिए तो भगवान जिस वक्त तुम हमको बोली ना, उसी वक्त तुम्हारे लिए विचार कर लिए होंगे और उसी वक्त तुमको मिल जाएगा। और मेरा पति को तो जो होगा वो तो दुनिया देखेगी और आने वाला समय बताएगा उसको। भाग्य है, उसको कोई मतलब नहीं है, घर में आटा है नहीं है, चावल है नहीं है, तेल है नहीं है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग, उसको कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों को झूठ लगता है, भाई झूठ ऐसे वाली ज़िंदगी जी कर देखो, जीना छोड़ दोगे, जीना छोड़ दोगे। मैं तो कहती हूँ थू है ऐसे समाज पे जो ऐसे लोगों को बढ़ चढ़ के सहयोग देती है, तभी तो ऐसे भगोड़े लोग भागते हैं ऐसे शादियाँ करके। मेरी खाली ऐसी हालत नहीं है, हाथ पैर है जिनका, उनका भी बुरा ही हाल है। सारे मर्द जाति ऐसे होते हैं, जिनको निभाना होता है ना वो किन्हीं के साथ किसी भी कंडीशन में निभा लेते हैं, जिनको नहीं निभाना होता है वो ऐसे ही हरकत करते हैं। बच्चों को तो मैंने स्कूल पहुंचा दिया जल्दी जल्दी करके, कैसे कैसे लेट हो रहा था, हमको लगा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम आए उड़ा करके, बोले ना तैयार हो गया। और बच्चों को घर में रखना बिल्कुल सही नहीं है, मेरा मूड भी ठीक नहीं है, 1-2 दिन समय लगेगा, तो घर में बच्चे रहेंगे तो और परेशानी करेंगे। अभी घर में बहुत सारा काम है, कपड़ा डाल के आए सर्फ में, बर्तन धोना है, और फिर रोटी तो ख़त्म हो गया तो जल्दी से दाल चावल बनाएंगे बच्चों के लिए, क्योंकि फिर दोपहर में हमको बच्चों को लेने के लिए आना होगा, क्योंकि आज सगुन का हाफ टाइम ही छुट्टी होगा। तो देखते हैं आगे क्या करते हैं, क्योंकि मैंने सोचा तो नहीं था कि दिवाली वाली मनाऊंगी कुछ करके, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल घर में 1 रुपये भी नहीं है। नहीं, झूठ क्यों बोलूँगी, 10-20 रुपये होंगे, मगर वैसे कोई पैसे नहीं है जिनसे कि मैं दिवाली सेलिब्रेट कर पाऊँ, चाहे कुछ बच्चों के लिए करूँ। तो पहले तो इच्छा नहीं थी, अगर ये लड़का घर में रहता भी होता भी तो मैं जो ये लाता, मतलब अपने से, चाहे तो 1 दिया लाता, 2 दिया, चाहे छुरछुरी जो लाता, तो उसी से मैं दिवाली इस बार सेलिब्रेट कर लेती। मगर इस बार मैं सोची हूँ, अभी जब इतना कुछ हुआ है तो नहीं, मेरे बच्चे को कुछ भी ये नहीं होना चाहिए, जो हो रहा है वो तो होता ही रहेगा, क्योंकि लिख दिया गया है जिस किस्मत से, जिस पेंसिल से, तो वो मिटाया नहीं जा सकता है। बच्चों का बहुत कुछ ख़राब हो चुका है, अब ख़राब नहीं होना चाहिए। तो चलती हूँ मैं अब घर, है ना। बाकी जितना लोगों को उल्टे सीधे लिखना है लिखो, मैं तो कम जवाब देती हूँ, ऊपर वाला ज़्यादा जवाब देंगे, क्योंकि मैं जिस हद तक कर रही हूँ ना, कल से मैंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि बहुत बेकार लगता है यार, बहुत बेकार। झूठ ना यहाँ चढ़ जाता है मेरा यार। सच बोलो ना, यही गलती किया था तुम उस समय और वही गलती तुम अभी सेम टू सेम दोहरा रहे हो, इसीलिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आप सभी से दूसरे ब्लॉग में।